हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैडली लव वीडियो का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लैंडकरन को कुछ तो पता चला है, इसके चलते वो बहुत ज़्यादा टूट गए हैं और इतना टूट गए कि वो इंसान अपने दरवाजा को बंद कर कर सिर्फ रोए जा रहे थे। वो अभी के अभी वांग जी को देखना चाहते हैं, पर वांग जी कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता। और हाँ, विंग को अपने बाय और वेंचिंग की रिश्ते के बारे में पता चलता है। और हाँ, उन रिश्ते के खिलाफ उनकी आंट थे, ये भी पता चलता है। और हाँ, अगले दिन भी इन्वेस्टिगेशन है। वो क्या करेगा अब, वो क्या करेगा यही सोच रहे हैं अब आगे। अब ऐसे ही अगले दिन बीत जाती है। अगले दिन उन्होंने जिन परिवार में यानी उनके यानी कि सासू माँ, क्या बोलते हैं, उनकी मदर इन लॉ मैडम जिन और उनका फादर इन लॉ जिन गुआंगशान, उसके हस्बैंड, चारों बैठे हुए थे, खा रहे थे। और हाँ, पर मैडम जिन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में थी। तभी याली पूछती है, मॉम क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है ना, आप इतना ज़्यादा वरिड क्यों हैं, कुछ बात है, कुछ सीरियस कुछ बात है मॉम, आप मुझसे कुछ भी कह सकती हैं। तभी अपनी सोच से बाहर आते हुए मैडम जिन बोलती हैं, हाँ याली, सच में कुछ गहरी सोच में पड़ी हो, मुझे पता नहीं तुम कैसे लोगी। क्या मतलब है मैम, मैं कैसे लूंगी। तभी मैडम जी बोलती है, तुम्हें पता है ना कल क्या हुआ था, कल तुम्हारे ब्रदर ने उसकी और वेंचिंग के रिश्ते के बारे में बोला। और हाँ, तुम्हारी मॉम इस रिश्ते के खिलाफ थी, ये भी उसने गवाही दे दी है। और हाँ, तुम्हें पता है ना, जो वेंचिंग की मर्डर एरिया में तुम्हारी मॉम की फिंगरप्रिंट्स पे मिले हैं। अब क्या करेंगे, अब अगला इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी मॉम के ही होगा, क्योंकि वेंट्रूहान और वेंचाओ दोनों उनके फैमिली गए, शायद उनसे कुछ उस दिन बात करने के लिए भी चले गए होंगे। जिस तरीके से अब सारा शक की नजर ना अब तुम्हारी मॉम के ऊपर है, तुम्हारी मॉम क्या बोलेंगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मुझे पता है कि कितना अच्छी लड़की है, वो बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छा प्यारी लड़की है। तुम्हारी मॉम बना क्यों उसे इनकार कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा बोलते। तभी यान्नी भी सोचते बोलते, हाँ हाँ मॉम, मुझे यही तो पता नहीं चला, मॉम ने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम, कुछ गलत तो नहीं होगा है ना। तभी मैडम जिन बोलती है, मुझे नहीं पता। और हाँ, मीडिया भी वहाँ पर है, तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सेल है, तुम्हारे भाई की तरह, तुम्हारे ब्रदर की तरह। पता नहीं तुम्हारी मॉम कैसा रिएक्शन करेंगी, क्योंकि कल का इन्वेस्टिगेशन पक्का घूम फिर कर तुम्हारी मॉम के ऊपर ही जाएंगी। आज ऐसा बोलती। तभी जिन अक्षय बोलते हैं, हाँ मुझे लगता है कि आज विंग के लिए बहुत टफ होने वाला है। तुम जानते हो ना, भले ही तुम्हारी मॉम कितना ही विंग को नफरत से क्यों ना ट्रीट करे, पर हमेशा से विंग उन्हें एक अच्छा रेस्पेक्ट से बात किया है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमने विंग की आंखों में देखा है। अब विंग के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली है अपने आंट से सवाल जवाब पूछने के लिए, यही बोलते हैं। तभी आली बोलती है, ये सही कहा डैड आपने, मुझे पता नहीं कि आज क्या होने वाला है। और हाँ, कल विंग का बर्थडे है, सिर्फ आज ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाए तो मैं उनकी चीफ से परमिशन लेके विंग को लेकर आ जाऊंगी। कल उसका जन्मदिन है, मैंने कुछ सोचा है, मेरे भाई के साथ मैंने 6 साल नहीं बिताया है, इस बार पहली बार उसका जन्मदिन वापस आने के बाद है, मैं उसके साथ ये जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहती हूँ, ऐसा बोलती है। तभी भी मिस्टर जिन बोलते, ऑफ कोर्स वो तुम्हारा भाई है, इसका मतलब वो हमारा भी तो कुछ लगता है ना। और हाँ, मेरा टेंशन भी उसने दूर कर दिया है, जिस तरीके से उसने उस वांगलिन जियाओ को हैंडल कर कर मेरा बेटे को निर्दोष और मुझे भी निर्दोष साबित कर दिया है। हाँ, और हाँ, अब तो मुझे भी उसे तो रिटर्न में पे करना होगा ना, जिसके चलते अब मेरी डॉक्टर इन भी मेरे बेटे को अच्छे तरीके से समझ गई, ऐसा बोलते हैं। तो यानी भी स्माइल करती है, हाँ डैड, मैं चाहती हूँ कि कल हमारे साथ विंग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे। तो मैडम जिन भी बोलती, ऑफ कोर्स
हम इसके लिए कुछ प्लान करेंगे आज आने के बाद, ऐसा बोलते हैं। तो तभी ना जिन ट्यूशन कुछ सोच रहा था, यानी पूछती है क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा सोच में क्यों पड़े हो? तभी जिन ट्यूशन बोलते हैं मुझे कुछ तो ऐसा लगता है कि आज अजीब होने वाला है। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत टेंशन हो रही है मॉम और वेन को लेकर। चलो जो भी हो, हमें आज वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना हमेशा लाकर चले जाते हैं, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ फिनिश करके ही जो वहाँ पर चले जाते हैं। और लैंड मेंशन में नाइट को जल्दी से हमारा कुरन आ गए थे। वो अभी भी अपनी सर्वेंट से पूछ रहे थे कि तुम्हारा इंग मास्टर आया है कि नहीं। तभी वो सर्वेंट्स भी बोलते नहीं मास्टर, अभी भी इंग मास्टर नहीं आए हैं, पता नहीं क्यों वो कल से नहीं आए हैं। अब तो लैंडकुरन के हाथों से पसीना छूट रही थी। वो अपने हाथ को रगड़ते हुए बोलते मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मुझे क्यों किसी से इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। तभी वो देखते हैं कि उनके मेंशन के सामने कार आकर रुकी है। और हाँ, वो पहचान गए कि ये किसकी कार है। वो उनकी इंग मास्टर यानी कि लान बाबू जी की कार है। तो लैंडकुरन एक रिलीफ की सांस लेते हैं और वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि आज उनका जो नेफ्यू है वो हंसी बहुत खुशी से आ रहा है। अब तो लैंडकुरन थोड़ा तो शांति से बैठते हैं और सोचते हैं कि आज मेरा बेटा को, मेरा वांची को क्या हुआ, आज इतना ज़्यादा खुश क्यों है। पर हाँ, जो भी है वो खुश तो है सही, बस यही मेरे लिए मैटर करता है और कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। तभी प्लान आता है और बोलते हैं अंकल क्या आप कल की मीटिंग अटेंड कर लिया? सॉरी अंकल, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। तभी लानकुरन बोलते हैं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। तुम ठीक हो ना वांची, तुम ठीक हो ना? तभी मुझे बोलता है मुझे क्या हुआ अंकल, मैं ठीक हूँ। और लैंडकुरन बाहुनों में बैठकर कुछ तो पता नहीं लगना चाहते थे वांची को, इसलिए वो बोलते ठीक है, अब आज हमें भी केस के लिए जाना है ना। तुम तभी वांची रोकते हुए हाँ अंकल, मैं इसलिए जल्दी आया, मैं अभी आता हूँ प्रश्न कर। ऐसा बोलकर वो जल्दी भाग जाता है। वो अपनी मोबाइल को वहीं पर रोक कर चला जाता है। तभी वो जाता है, तभी उसकी मोबाइल पर भी एक टंग करके एक मैसेज आती है। और लैंडकुरन जल्दी से उस मोबाइल को उठाते हैं, अपने हाथ पर लेकर उसे पढ़ते हैं। पढ़ के ही वो एक पेनफुल स्माइल करते हैं। अच्छा तुम इसलिए नहीं आए थे पाऊ जी, इसका मतलब कल बीन का जन्मदिन है, तुम सेलिब्रेट करना चाहते हो उसके साथ। हाँ, वो इंसान मुझे पूरा डिटेल जल्दी से दे दे और मैं बीन को मनाऊंगा उसे, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं उसे वापस लाऊंगा। मेरी नेफ्यू की खुशी के अलावा मुझे दुनिया या किसी भी चीज़ की मुझे परवाह ही नहीं है। मैं मनाऊंगा ना उसे, मैं मनाऊंगा। अगर मैं उसके पैर भी पड़ूँ ना, पड़ जाऊंगा। बस मुझे मेरी नेफ्यू की खुशी के अलावा अब इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान जल्द से जल्द अपना सारा काम फिनिश कर मुझे सारा डिटेल दे दे और मैं भी से बात करूंगा। बस तुम खुश रहना। ऐसा बोलकर उस मोबाइल को वहीं पर रखते हैं और वांग जी का इंतजार करते हैं। वांग जी अपने कमरे में था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि कल विंग का जन्मदिन है। उसे पता है कि विंग को कैसे ट्रिक कर वहाँ पर लेकर आना है, इसलिए वो पहले से सब कुछ तैयारी कर चुका था। पर वो जैसे ही अपने कमरे में जाता है वो बहुत हैप्पी होता है, तो इसलिए वो जल्दी तैयार होकर नीचे आता है और दोनों ब्रेकफास्ट कर जल्दी से वहाँ पर विंग से मिलने के लिए उसे इतना बेचैनी हो रही थी कि वो जल्दी से बोलता है कि अंकल अब जल्दी से खाइए, हम चलो निकलते हैं। ऐसा बोलकर वो निकल जाते हैं। पर लैंड सिचन तो थोड़ा वरीड थे क्योंकि आज विंग अपने आंट से डील करने वाला था। ये विंग के लिए बहुत डिफिकल्टी होने वाली है। पर हमारा लैंड सिचन जानते हैं कि विंग के लिए उसकी आंट क्या सम्मान है। हाँ, भले ही उसकी आंट उससे नज़रअंदाज करती है, उसकी तरफ देख भी नहीं है, फिर भी
हमारा पिंग तो अपने हंट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, इसलिए वो थोड़ा वर्ried भी थी और वो अपनी चिंता को दूर करते हुए बोलते हैं, नहीं मंजू, नहीं हुसैन, तुम लोग भी वहाँ पर आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है आज क्या होगा। तभी नहीं मुझे बोलते कोई बात नहीं, हम सब भी आ जाएंगे, क्योंकि अब ये केस बहुत ही हाई लेवल पर जा रही है, हमें भी हम आ रहे हैं। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं और मैम सिचन भी वहाँ से चले गए थे। अब जियांग मेंशन में अब सुबह से मैडम यू कहाँ पर है किसी को पता नहीं। जैसे ही फैनमैन उठकर इधर उधर देखते हैं, सर्वेंट से पूछते हैं कि अफरीक मैडम कहाँ है। तभी सर्वेंट बताते पता नहीं मैडम कहाँ पर चले गई है, सुबह चली गई, उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन की जगह पर आ जाएंगी, आप जा सकते हैं। तो वो मिस्टर फैनमैन अपने सर को पकड़ते हैं और वो नीचे आकर बैठ जाते हैं। वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, उसका बेटा आ गया था अरहम। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनके बेटे से कुछ पूछने की, क्योंकि उन्हें तो गिल्ट था। जिस समय उनका एक्सीडेंट हो गया था उस वक्त उनका बेटे भी थोड़ा फंस कर रह गया है, इसलिए वो कुछ भी पूछ नहीं थे, कुछ भी नहीं पूछते हैं, कुछ भी नहीं। और तभी जंशा बोलता है मॉम कहाँ है डैड। फैनमैन बोलते हैं मुझे यही तो पता नहीं है तुम्हारे मॉम कहाँ गई है, सुबह से नहीं पता चलता है, और आज का इन्वेस्टिगेशन तुम्हारी मॉम से ही होगा, क्योंकि जिन का जो केस है वो साल हो गया है, तुम भी अपना बात कह चुके हो, और आप बाकी बचे वेन और तुम्हारी मॉम। वेन तो वेंजी की परिवार के लोग हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा शक तुम्हारी मॉम को ऊपर ही जाएगा। और हाँ, जैसा तुमने कहा है तुम्हारी ब्रेकअप के पीछे भी तुम्हारी माँ है। अब पता नहीं कि विंग के लिए कितना टफ होने वाला है, अब वो इस केस का इंचार्ज है। तुम जानते हैं ना विंग तुम्हारी माँ से कितना ज़्यादा प्यार करता है। आज बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है विंग के लिए। और तुम्हारी माँ वहाँ पर क्या कर रही थी मुझे यही बात पता नहीं चलती। तो मुझे कुछ तो आज बहुत घबराहट हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जंशा। ऐसा बोलते हैं तो जंशा भी हॉनेस्टली बोलता है मुझे भी बहुत वरीड हो रही है फादर, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को इंसाफ मिले, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ एक खूनी लिख ले। तो फैनमैन बोलते क्या बोल रहे तुम, तुम्हें ऐसा। तभी जंशा बोलता है मुझे पता ही तो नहीं है माँ क्या हो रहा है, माँ निर्दोष होती तो उन्हें आज साबित करना होगा, साबित कर दे। और मैं भी यही पे प्रे करूँगा कि मेरी मॉम इन सब से जुड़ा इंसान नहीं हो और वो एकदम नेक इंसान हो, यही मैं प्रे करूँगा। ऐसा जंशा बोलता है। तो फैनमैन भी बोलते हैं ठीक है जल्दी से चलो, हमें अभी जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो सब लोग चले गए थे। और वेन फैमिली में वेन रॉन कुछ स्माइल करते हुए खाना खा रहा था, और जैसे वो देखता है वेन निंग नीचे आ रहा है, वो एकदम अपनी फेस को एकदम सैड सा बना लेता है। वो बोलता है बेटा तुम नीचे आ जाओ, थोड़ा खा लो, आज इन्वेस्टिगेशन है। तभी वेनिंग बोलता है मुझे नहीं है अंकल, मुझे नहीं खाना। तब वेंड्रॉन बोलता है नहीं हमें खाना होगा, हमें हमारी बेटी की इंसाफ चाहिए, तुम ऐसा टूट कर चले जाओगे तो क्या होगा। मुझे लगता है कि ये सब के पीछे ना मैडम यू का हाथ है। मैं जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी की मौत हो गई, मैं इतना ज़्यादा गुस्से में था और परेशान था, मैं कुछ सोचे समझे लान वांगजी पर उंगली उठा दिया, क्योंकि उस वक्त लान वांगजी था ना तो मेरा थोड़ा घबरा गया। पर जैसा जैसा इस केस का मिस्ट्री खुल रहा है ना, मुझे लगता है कि ये सब कुछ मैडम यू ने कहा होगा। कल देखा ना उनके बेटे ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहन और उनके बेटे की जो ब्रेकअप के पीछे उसकी मॉम की हाथ है। तो क्या लगता है तुम्हें ये सब कुछ उसकी मॉम ने ही किया होगा। मुझे बहुत घबराहट होती। और हाँ, इन सब के पीछे मैडम यू की हाथ है ना, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, आई स्वेयर। ऐसा बोलकर वो दांत पिस रहा था। तभी विनिंग भी बोलता है अगर उनकी हाथ है मैं भी नहीं छोड़ूंगा अंकल, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलकर वो भी सब लोग चले जाते हैं। और हम
वहाँ पर जो एफसीए के हेडक्वार्टर पर आज विंग बहुत हेल्पलेस था, बेचैन था, थोड़ा घबराया हुआ था और डरा सहमा था, क्योंकि आज उसे अपनी आंट से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। वो बहुत डरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अगला नंबर उसके आंट का है। वो कैसे सॉल्व करेगा? उसे पता है कि उसकी आंट गुस्से है और वो किसी को मार नहीं सकती। उसकी आंट कैसी है उसे अच्छे तरीके से पता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था और वो इधर उधर घूम रहा था। तभी आज शुयांग भी उसे परेशान नहीं करता है, क्योंकि शुयांग भी विंग को समझ सकता है। तो शुयांग उसके पास जाता है, उसके शोल्डर को पैट करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारी आंट एकदम देख लो निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है विंग, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना शुयांग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम जो कह रहे हो विंग शुयांग वही सच हो। तभी पीछे से साउंगन और साउचन बोलते हैं, ऐसा ही होगा, तुम्हारी आंट है वो खूनी नहीं हो सकती, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रहे थे। तभी देखते हैं कि सब लोग आ गए, मीडिया भी आ गई थी और एक एक कर सब लोग अंदर आ रहे थे। और फिर बहुत ही थोड़ा डरा हुआ था। ये लैंस वांगजी देख सकता है, वो बहुत देख सकता है कि आज उसका विंग थोड़ा टूटा हुआ है और उसका ये हाल देखकर वांगजी को अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। और हाँ, और विंग का ये मिडिल स्टेट है, सब लोग देख पा रहे थे। उसकी सिबलिंग्स यानली हो या जंगशा हो, लैंसिचल हो या जंगशा हो, और कोई देख पा रहा था, क्योंकि विंग के लिए मैडम यू क्या है सब लोग जानते हैं। और हम लैंकोरेन भी थोड़ा टेंशन थे, कि इसलिए नहीं कि वो विंग को देखकर है, वो इसलिए कि विंग को इस हालत में देखकर वांगजी अपसेट हो रहा है, और इसलिए वो भी अपसेट थे। तभी वहाँ पर पहले ही गुस्से में लैन कैंटी मिस्टर वेंटवान बोलते हैं, क्या आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे? देखो कल जैसे मिस्टर जियांग शैंग ने बोला कि उनकी मदर ही नहीं चाहती थी कि उनका और मेरे जो वेंचिंग की आगे लव लाइफ आगे बढ़े, उन्होंने उनकी ब्रेकअप करवाया था। आपको नहीं लगता इन सबके पीछे मैडम यू की हाथ होगी? हाँ, वही मेरी वेंचू को मारा होगा। और हाँ, अगर वो नहीं मारे तो वो वहां पर क्या कर रहे थे, और वो भी मेरी वेंचू के रूम में वो क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, भले ही सब लोगों का फिंगरप्रिंट मिला है आपको, वो सब कुछ ना थोड़ा बाजू में या जो बगल वाला रूम में, पर मैडम यू का फिंगरप्रिंट विंग चिंग के रूम में मिला है। बताएंगे आप? क्या पूछेंगे नहीं? और हाँ, मैडम यू किस तरीके के इंसान है वो सबको पता है। वो अपनी जो अडॉप्टिव सन है उन्हें कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, सबको पता है। ये पूरा चाइना को पता है कि वो अपनी अडॉप्टिव सन को नफरत करती है, और उन्होंने ही अपनी अडॉप्टिव सन को दूर बेच दिया था। जब जब उनकी हस्बैंड और उनके बेटे यहाँ पर नहीं थे, तब उन्होंने अपने जो अडॉप्टिव सन को यहाँ से सबसे दूर भेज दिया था। और हाँ, वही है जो मेरी बेटी और उनके बेटे का ब्रेकअप के पीछे। और हाँ, उनका ही फिंगरप्रिंट मेरी बेटी के रूम से मिला है। आपको नहीं लगता ये सब कुछ मैडम यू ने किया होगा? ऐसा बोलते हैं। और मैडम यू से बोलते हैं, मैडम यू, क्या आप भी तुम चुप रहोगी? क्या तुम नहीं बोलोगी? तुमने ये सब कुछ किया है, तुम कितना घटिया औरत है। मैंने आज तक तुम जैसा एक क्रूअल वुमन को नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ऐसा ना दांत पीसते हुए बोल रहे थे, और वहाँ पर जो कोई भी था उन्हें बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि एक इंसान जो उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, शायद इसलिए वो गुस्से में इतना ज़्यादा तिमतिमा कर बात कर रहा था। और हाँ, विंग हेल्पलेस था। आम भले ही वो इस केस का इंचार्ज है, फिर भी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले, इसलिए वो थोड़ा हेल्पलेसली बात कर रहा था। तभी मैडम यू ना एकदम दांत पिसते हुए मिस्टर वेंड्रहान के पास आती है, और वेंड्रहान की
जो थप्पड़ घाल है वहाँ पर ना थप्पड़ पर थप्पड़ थप्पड़ ऐसा ना चार चाटे दोनों गाल पर बारी बारी में मार देती है। और ये थप्पड़ खाते ही ना वो पूरा जो माहौल है एकदम एकदम क्वाइट हो गया था, एकदम खामोश हो गया था। और मिस्टर लैनकुरन तो बड़ी बड़ी आंखों से मिस्टर मिस्टर वेंड्रोहन और मैडम यू के तरफ बारी बारी देख रहे थे। और हाँ, अब जेंट्स फैनमियन को क्या बोले वो समझ ही नहीं आ रहे थे अपनी बीवी की ये रिएक्शन देखने के बाद। और हाँ, जैंग याली और जंगशा दोनों हेल्पलेसली अपनी माम की तरफ देख रहे थे और बींग को क्या करे समझ नहीं आ रहा था। बस लानजान और नानसेशन सिर्फ बींग की तरफ ही देख रहे थे। तभी मैडम यूना गुस्से में दांत पिसते बोलती, तुमने क्या कहा? मैंने खून किया? और एक बात अपनी खान खोल के सुन लो, मैं पूरा वेन फैमिली को नफरत करती हूँ, नफरत। तुम्हें सुना? मैं तुम लोगों से इतना ज्यादा नफरत करती हूँ। और हाँ, तुम कैसे सोच सकते कि मैं अपने घर में एक वेन को अपने बेटे के लिए लाऊंगी? ये हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, मैं ही मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी की ब्रेकअप के पीछे का वजह हूँ, समझ में आया? और हाँ, मेरा बस चलता ना मैं तुम्हें टुकड़े पर मार, तुम्हें ना इतने बार चाकू से मारकर तुम्हें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्ते को खिला दूं। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं तुमसे इतना ज्यादा नफरत करती हूँ कि उसका सीमा ही नहीं है कि मैं कितना ज्यादा नफरत करती हूँ ऐसा बताने के लिए। और एक बात सुन लेना, तुम मुझसे दूर रहना। और हाँ, तुम्हारा बर्बाद ही ना पहले ही सुन हो चुका था। और हाँ, रिमेम्बर, कल इस बर्बादी का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन। तुम कल अपना सब कुछ खो दोगे और मैं उसे करके दिखाऊंगी और तुम उससे बच नहीं सकते। तुम्हारे कल का दिन तुम्हारे जिंदगी का आखिरी दिन नाम बना दिया ना, मेरा नाम भी मैडम यू नहीं है। तुम ये बात अपने दिमाग में रख लेना। ऐसा बोलकर वो दांत पीसती है और तभी उसके फोन पर एक मोबाइल आती है और वो सिर्फ ना बात कर रही थी और उसकी फेस में स्माइल आके, अच्छा मैं अभी आ रही हूँ ऐसा बोलकर वो फोन कट कर रही थी। और वेंट्रॉन जो वेंचाओ वेनिंग थी, तीनों तो शॉकिंगली अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देख रहे थे। तभी मैडम वो ना सिर्फ वापस से वेंट्रोकन की तरफ देखती और एक झाटा मारती है, देखो मुझे आज बहुत ज्यादा जरूरी काम है और मैं जा रही हूँ। और हाँ, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है ना इसका फाइन मैं पे कर दूंगी। ऐसे बोलकर वो वहां से ऐसा एकदम शान से चली जाती है। वहां पर जो कोई भी थे वो सिर्फ डम बोल्डली ना, जो वहां पर से मैडम वो जा रही थी वहां पर देख रहे थे। और हमारी बींग तो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता है और तुरंत जंगशा और यानली भागकर बींग को पकड़ते हैं। और बींग हेल्पलेसली अपनी दोनों सिबलिंग्स की तरफ देख रहा था। और हाँ, वेन मियान अपने सर को नीचे झुकाए हुए थे और थोड़ी देर लगता है वेन रूहान को सब कुछ से बाहर आने के लिए, इस आदमी से बाहर आने के लिए। उसके बाद वो चीखते हुए बोलता है, देखा आपने, देखा ये औरत कितनी घटिया तरीके से मुझसे बर्ताव किया, वो मुझे मारा, यहाँ पर इतना ज्यादा करारा चाटा मारा है उसने और कोई अपने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। देखा, मुझे लगता है कि यही है वो खूनी जिसने मेरी बेटी को मारा है, यही ही खूनी है। और हाँ, मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर लानवांग जी, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। और हाँ, जब आपकी बेटे की यानी कि आपके नेफ्यू के हाथ में खून था और मेरी बेटी को भी देखा, मुझे लगा कि आपके बेटे ने ही मेरी बेटी को मार दिया। इसलिए मैं उस दिन गुस्से में कुछ भला बुरा बोल दिया। पर आज मुझे पता चलता है कि आखिरकार कौन इन सबके पीछे है। ये सबके पीछे ये मैडम यू है। देखा आपने, फ्रेंड्स मेरे दोस्तों सब लोग देखिए, ऐसा ना वो मीडिया की तरफ देखकर बोलकर वो बोल रहा था कि मुझे जस्टिस चाहिए, मेरी बेटी को जस्टिस चाहिए। उसने किस तरीके से बोलकर गए हैं, देखा आपने, उन्होंने कहा है कि कल मुझे वो बर्बाद कर देंगे, ऐसा बोलकर वो ऐसा रोने की नाटक कर रहा था। तभी ना सब लोग ना शॉक हो गए थे,
शॉक हो गए थे और फिर बहन की बातें सुन रहे थे। और वेंड्रान अपने आंसू पोंछता है, वो बोलता है मैं कल एक दिन मैडम यू को दूंगा और उनको सब कुछ क्लियरिफाई करना होगा, नहीं तो मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा और वो इस तरीके से मुझे पब्लिक में इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। और हाँ, वो मेरी बेटी के केस से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें जवाब देना होगा। अब मैं यही नहीं रहूँगा। ऐसे बोलकर वो वहाँ से अपने दोनों यानी कि वेनिंग और वेंचाओ को लेकर चला गया था और उनके पीछे पीछे मीडिया भी चली गई थी। अब सिर्फ वहाँ पर निये और जेन जियांग और लैन खड़े थे और वो सब लोग ना सिर्फ विंग की तरफ पे देख रहे थे कि अब विंग क्या रिएक्शन करेगा। विंग ना अपने सर को सिर्फ नीचे झुका हुआ था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। तभी जंगशा कुछ बोलने वाला होता है, तभी विंग ना एकदम चीखते हुए बोलता है, आउट, मैं कुछ समय अकेला रहना चाहता हूँ, सबके सब अभी के अभी चले जाएगा, मेरा रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता। सब लोग ना हेल्पलेसली विंग की तरफ देखते हैं और हाँ, सब लोग चले जाते हैं। वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ लैनजान खड़ा था। वो देख सकता है कि उसका विंग कितना ज़्यादा टूट गया था। और हाँ, वो मैडम उसे बहुत ज़्यादा नफरत, क्या कहो, जेलस होता है। वो बहुत ज़्यादा जेलस है कि विंग इतना ज़्यादा अनकंडीशनली वो मैडम उससे इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों है। वो क्यों नहीं अपने आंखें खोलकर देखता, उसकी जो आंट है कितने ज़्यादा नफरत करती है उससे। आज वो उन्होंने किस तरीके से बर्ताव करके चले गए हैं, अभी भी वो अपने आंट के लिए इतना ज़्यादा चिंता है वो, सच में। और हाँ, वो बहुत ज़्यादा जेलस भी है। जब विंग उसे छोड़कर चला गया, इसीलिए नहीं गुस्सा था कि लानजान ने उसके साथ ऐसा कुछ किया, बल्कि विंग इसलिए गुस्सा था कि लानजान की हिम्मत कैसी हुई कि वो उसकी आंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसलिए विंग उस दिन गुस्से में लानजान को छोड़कर उससे दूर चला गया था। और हाँ, इसलिए लानजान बहुत ज़्यादा जेलस है मैडम यू से। मैडम यू क्या विंग की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से ही तो उस दिन ब्रेकअप हुआ। यही सोचकर वो अपनी मुट्ठी को बांधता है, अपने अंकल के साथ चला जाता है वहाँ से। सिर्फ विंग था। तभी शुअर आता है, बोलता है अब तुम क्या करोगे। तभी ना विंग उठता है और बोलता है ट्रेस करो, आंट को ट्रेस करो कि वो कहाँ गई है, क्या कर रही है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है और हाँ, ये सब कुछ मीडिया के सामने हुआ है, मुझे बहुत डर है कि कुछ बवाल ना हो जाए। पर जैसा विंग ने सोचा वैसा ही हो रहा था। अरे ये खबर मीडिया के सामने हुआ तो मीडिया इसे बहुत बड़ा चढ़ा कर बहुत ही बड़ा मैटर करवा दिया था पूरे चाइना के अंदर। और वो जो मैडम यू ने जो वेन रुखान को थप्पड़ मारा था, ये इतना ज़्यादा हाईलाइटली दिखाया जा रहा था, कुछ देखने को तो हंसी भी आ रही थी और ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी। और हाँ, जो मीडिया और प्रेस है वो जियांग फैमिली या जियांग घर या उनके जो इंडस्ट्री है, उनकी कंपनी, जिन परिवार, उनके जो बच्चे हैं, सबके पीछे अब लग चुके थे। उनसे सिर्फ सवाल जवाब पूछे जा रहा था कि आपकी मदर इन लॉ ने ऐसे किया है, क्या आपको लगता है कि आपकी मॉम ऐसी है, क्या आपको पता है कि आपकी वाइफ ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा ना हर कोई, अब मैडम जिन या जिन दुश्मन वेंट्रवान उनके बच्चे हैं, याली जंगशान उनका हस्बैंड जेंग फेनियन को भी नहीं छोड़ा था। सब लोग ना सिर्फ उनके पीछे अब लग चुके थे। और वेंट्रवान ना एक गंदी वाली स्माइल करते हुए बोलता है मैडम यू अब तो गई काम से, ऐसा बोलकर हंस रहा था। वो अपनी जो वकील है उन्हें भी बुला लिया था। और हाँ, विंग को भी इन्वेस्टिगेशन में फ़ोन आ गया था। उन्होंने कहा दिया था कि कल के कल मैडम यू को सफाई देना होगा, नहीं तो उन्हें जेल जाना होगा। और हाँ, अब विंग की आंखों से आंसू बहना शुरू कर दिया था। उसके आंट जेल में, ये सोच भी नहीं सकता था वो भी तो सिर्फ रोने लग जाता है। और वो अपनी मैडम यू को फ़ोन करे जा रहा था, पर उनकी मैडम यू कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं चला। जियांग परिवार और निये परेशान इसलिए था कि लांसचन अपसेट थे, इसलिए उनके दोस्त होने के नाते जिन निये मिंजो भी अपसेट थे। और जिन परिवार, जियांग परिवार बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा टूट गया था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसकी मॉम और उनके वाइफ कहाँ पर है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। और लैन परिवार में लैन कोरेन बोल रहे थे, ये मैडम जो इस तरीके से कैसे बर्ताव कर सकती है, वो किसी को ऐसा मार कैसे सकती है, वो भी सारे हम। मुझे नहीं लगता कि क्या करे। पर लैन वांग जी तो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो विंग को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड है कि विंग कैसा रिएक्ट करेगा, इससे वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। ऐसे ही उनका ये दिन बीत जाता है। अगले मॉर्निंग 7 PM को, यानी 7 PM बोल रही हूँ पागल, 7 सुबह की 7 बजे सब लोग ना आप क्वार्टर्स में आ गए थे। हेड क्वार्टर्स में सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग ना सिर्फ विंग की तरफ देख रहे थे। जैसे ही वांग जिंग भाग कर आकर विंग को देखा, विंग का पूरा हाथ एकदम लाल पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा रात नहीं सोया है और सिर्फ रोया है, ऐसा लग रहा था। ऐसा देखने के बाद तो वांग जी एकदम पूरी तरीके से टूट गया। वो वहाँ पर बैठ गया। सब लोग भी विंग को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और हाँ, फाइनली वेंट्रुआन भी आ रहे थे। वेंट्रुआन यहाँ का मौका देखकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन थे कि वो तो ऐसे ही चाहते थे ना। वो सोचते कि ये पागल मैडम जो खुद के चैनल में खुद फंस गई, यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तभी सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। मीडिया भी आ गई थी, सिर्फ अभी मैडम का इंतज़ार कर रही थी। और कुछ देर के बाद वहाँ पर एक हाई हील्स की जो सैंडल की आवाज़ आती है और सब लोग समझ गए कि वहाँ से कौन आ रहा है। वहाँ से मैडम वो चल कर आ रही थी। और मैं तब ना भी ऊपर सर उठा कर देखता है, उसकी आंट आ रही है। वो जैसे ही देखता है कि उसकी आंट आ रही, वो एकदम झड़ाम से खड़ा हो जाता है और एकदम ना दौड़ने लग जाता है। और वो एकदम दौड़ कर अपनी आंट को गले लगा लेता है और बोलता है, मॉम मॉम आप कहाँ थी? मैंने आपको कितना बार कॉल किया था, आपने क्यों नहीं उठाया मॉम मेरी कॉल को? आपको पता है मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। क्या आप ऐसा क्यों करते हो मॉम? आप हमेशा मुझे परेशान करते हो, मुझे डराते हो मॉम। ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था और मैडम यूँ उसकी पीठ को सहलाने जा रही थी। और ये सब कुछ देखने के बाद ना सब लोग की आंखें एकदम बड़ी हो जाती। सब लोग ना शॉकिंगली देख रहे थे। मॉम आंट से कब मॉम बन गई और यहाँ पर चल क्या रहा है? इस सब को सिर्फ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। चलिए गाइस, आगे की बात हम कल देखेंगे। बाय बाय गाइस।